नमस्ते। इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हमारे आसपास हर दिन ढेरों बदलाव होते हैं और इन बदलावों के पीछे एक बेहद आकर्षक और छिपी हुई भाषा काम कर रही होती है। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर चीजें कैसे और क्यों बदलती हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, रसायन विज्ञान की भाषा, समीकरण को संतुलित करना, संयोजन और वियोजन, विस्थापन और अदला-बदली, और अंत में जीवन का रसायन। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान और बदलाव के लक्षण। हम अक्सर देखते हैं कि चीज़ों की शुरुआती पहचान पूरी तरह से बदल जाती है, और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। जैसे कि गर्मियों में कमरे के तापमान पर छूटा हुआ दूध या नम हवा में लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा अंगूर का किण्वन, हमारा रोज का भोजन पकाना और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर होने वाला पाचन, ये सभी बस अपनी अवस्था नहीं बदल रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से नए पदार्थ में तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें असल में कैसे पता चलता है, वो भी बिना किसी शक के, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सच में हुई है। खैर, इसका जवाब विज्ञान के पास है। रासायनिक बदलाव की पुष्टि करने के लिए 4 मुख्य वैज्ञानिक प्रमाण या सुराग होते हैं। जब भी किसी प्रक्रिया में अवस्था बदलती है, रंग में परिवर्तन होता है, कोई गैस निकलती है या फिर तापमान में अचानक बदलाव आता है, तो समझ लीजिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। यह उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है। जब दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तो वहां सिर्फ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तेजी से नहीं निकलते, बल्कि उस फ्लास्क का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है। मतलब गैस भी निकली और तापमान भी बदला। है ना एकदम सीधा और पक्का सबूत। चलिए अब हमारे अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की भाषा और इसके व्याकरण को समझना। जरा सोचिए, अगर वैज्ञानिकों को ये सारे बदलाव हर बार पूरे वाक्यों में लिखने पड़ें तो कितना समय बर्बाद होगा। कागज पर लिखे एक लंबे और उबाऊ वाक्य की कल्पना कीजिए। इसीलिए रसायन विज्ञान इस उलझन को प्रतीकों के माध्यम से एक बेहद आकर्षक और संक्षिप्त सूत्र में बदल देता है। बाईं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर तीर का निशान बनने वाले नए उत्पाद की दिशा दिखाता है। एकदम सीधा और सटीक। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, समीकरण को संतुलित करना, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को नियंत्रित करने वाला नियम है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यानी अभिक्रिया से पहले के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तराजू के दोनों पल्ले एकदम बराबर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी परमाणु हवा में ऐसे ही जादुई तरीके से गायब नहीं हो सकता। और इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। सबसे पहले सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बनाए जाते हैं, फिर हर एक तत्व के परमाणुओं की गिनती की जाती है। हम सबसे बड़े अणु से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बाकी तत्वों को एक एक करके संतुलित करते हैं। अंत में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या की जांच होती है और फिर उनकी भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, तरल या गैस के संकेत लिख दिए जाते हैं। ये तालिका लोहे और पानी की अभिक्रिया के संतुलन को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल 3 आयरन परमाणु और 8 हाइड्रोजन परमाणु बाईं और दाईं दोनों तरफ मौजूद हैं। ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4-4 हैं। यही एक पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण की असली पहचान है। व्याकरण को अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम इन रासायनिक बदलावों को संयोजन और वियोजन के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे तत्वों के आपस में जुड़ने या साझेदारी करने के रूप में देखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बड़ी ही तेजी से पानी के साथ अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने का निर्माण करता है। 2 अलग अलग चीजें मिलीं और सिर्फ एक नया उत्पाद सामने आया। वियोजन अभिक्रिया इसकी बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। इसमें एक एकल अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में आकर टूट जाता है और छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, जो ऊष्मा पाकर टूट जाते हैं, गैसें निकालते हैं और अपना रंग भी बदल लेते हैं। एक चीज का
कई चीजों में बट जाना ही वियोजन है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उत्पादों के साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न करती हैं, जैसे कोयले का जलना। इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे चूना पत्थर को गर्म करना। ये स्पंज की तरह ऊष्मा को सोख लेती हैं और इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। चलिए अब अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, विस्थापन और अदला बदली, जहां तत्व आपस में अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है। जरा सोचिए, एक ज्यादा ताकतवर तत्व किसी कमजोर तत्व को बाहर निकाल रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती हैं। लोहा अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वह कॉपर की जगह ले लेता है। एकदम सीधा मुकाबला। द्विविस्थापन अभिक्रिया में चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। यहाँ अभिकारकों के बीच आयनों का पूरा आदान प्रदान होता है। दोनों तत्व पूरी तरह से अपने साथ ही बदल लेते हैं। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलते हैं तो आयनों की अदला बदली से बेरियम सल्फेट नाम का एक सफेद अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, जिसे विज्ञान की भाषा में अवक्षेप कहा जाता है। प्रयोगशालाओं और समीकरणों से बाहर निकलकर अब हमारे आखिरी विषय पर आते हैं, जीवन का रसायन। यह देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे ये सारा अमूर्त विज्ञान हमारे अस्तित्व की नींव बनाता है। उदाहरण के लिए, सांस लेने की अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया, हमारा शरीर भोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और फिर हमारी कोशिकाओं में वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और निरंतर वह ऊर्जा छोड़ता है जो हमारे शरीर को चलाती है। इसी जीवनदायी ऊर्जा का निकलना श्वसन को एक बेहतरीन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाता है। तो रसायन विज्ञान केवल किताबों या प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, ये हर पल, हर जगह एक अदृश्य भाषा के रूप में मौजूद है। अगर हर सांस एक अदृश्य रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवन को चला रही है, तो जरा सोचिए, इस समय हमारे आसपास और कौन से शांत बदलाव दुनिया को आकार दे रहे हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास छिपे हुए विज्ञान को हमेशा ऐसे ही खोजते रहें।